हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब में हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जहां आपको रिटर्न मिलेगा 10% से भी ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन 7% से ज़्यादा है और अगर हम बैंक में 5-6% पर पैसा लगा देंगे तो हमें रियल रिटर्न नहीं मिलती। तो मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के आपको थोड़ा एनालाइज करके बताऊं कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है, क्या कंपनी काम करती है, किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी ही बात करेंगे आज के इस एनसीडी में। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो एक तो कंपनी मार्केट में अपनी शेयर सेल कर सकती है, जो आईपीओ आते हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं। अभी हाल में ही एक आईपीओ कल लॉन्च होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड का, जिसका वीडियो मैंने अपनी चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पे बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था, या तो कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, या तो आईपीओ इशू करती है, या फिर पब्लिक से बोरो कर सकती है। तो जब कंपनी पब्लिक से बोरो करती है, लोन लेती है, तो उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ये डिवेंचर होते हैं और ये कन्वर्ट नहीं होते शेयर में, ये डिवेंचर ही रहते हैं। तो ऐसा ही एक डिवेंचर लेके आई है एडलवाइस फाइनेंशियल कंपनी। तो एडलवाइस फाइनेंशियल क्या है? एक कंपनी है जो बहुत पुरानी कंपनी है, 1999 में और यू कैन से 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये कंपनी जो मेन अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, वो एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म या मर्चेंट बैंकर किया था। बट लेटर ऑन कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाती गई, सब्सिडरी ओपन करती गई और आज के टाइम में क्रेडिट में डील करते हैं, रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों में ही। वेल्थ मैनेजमेंट, असेट रिकंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, सारी ही चीजों में डील करते हैं और काफी सब्सिडरीज भी हैं इनकी। तो इनका जो अभी करंट एनसीडी है वो सिक्योर्ड है और ये रिडीमेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है। सिक्योर्ड मतलब इसकी रेटिंग दी हुई है, उसमें बताया हुआ है कि आपका जो भी पैसा है वो सिक्योर रहेगा और अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पाती तो अपनी एसेट को सेल करके चुकाएगी। तो इस तरीके से इसे सिक्योर्ड बोलते हैं। रिडीमेबल यानी एक टाइम बाद आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितने टाइम के लिए भी आप लगाएंगे उतने टाइम बाद आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। और ये डिवेंचर ही रहेंगे, शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो एक तरीके से आप कंपनी को लोन दे रहे हो और एक टाइम बाद कंपनी आपको इंटरेस्ट टाइम टू टाइम देती रहेगी और 2-3 साल बाद जब भी आप जितने साल के लिए पैसा लगा रहे हैं उतने टाइम बाद आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें लगा कब सकते हैं पैसा। तो ये ओपन हो चुका है आज ही 3 अक्टूबर 2022 को और जो इसकी क्लोजिंग डेट दी गई है कंपनी के द्वारा वो 17 अक्टूबर 2022 को दी गई है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है, अगर ये पहले फेल हो गया उससे 17 तारीख से तो कंपनी इसका अलॉटमेंट बंद कर देगी। इसमें लक्की ड्रॉ नहीं होता आईपीओ की तरह, जो पहले अप्लाई करता है उसको कंपनी अलॉट कर देती है। इसका जो इश्यू साइज है वो तो मेनली 400 करोड़ है, पर अगर ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो कंपनी इसको 1000 करोड़ रुपीस तक का आगे बढ़ा सकती है। अब देखिए मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आपको। जो एक एनसीडी है, एक डिवेंचर है, वो 1000 रुपए का है और आपको मिनिमम 10 खरीदने ही पड़ते हैं। तो एक तरीके से आपको 10,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप एक से ज्यादा अप्लाई करना चाहते हैं, 10 से ज्यादा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसकी जो लिस्टिंग होती है वो बीएसई पे होगी। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं कि इंटरेस्ट कितनी मिलेगी, जिसके लिए मेनली आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टेन्योर है, आप तीसरा कॉलम देखिए, उसमें 24 मंथ, 36 मंथ, 60 मंथ और 120 मंथ्स है। यानी मिनिमम 2 साल के लिए आपको पैसा लगाना है या मैक्सिमम 10 साल के लिए लगा सकते हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कितने साल के लिए पैसा लगा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। 2 साल के लिए अगर आप पैसा लगाते हैं और आप चाहते हैं एनुअली आपको इंटरेस्ट रेट मिलती रहे आपके अकाउंट में, तो 8.85% की इंटरेस्ट मिलेगी। और अगर आप 36 मंथ्स के लिए लगाते हैं तो 8.90% की इंटरेस्ट मिलेगी। वहीं अगर आप चाहते हैं कि 39 मंथ्स की, जो 36 मंथ्स के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसकी इंटरेस्ट मंथली ना मिलके साल भर मिलती रहे एनुअली, तब जाके आपको 9.25% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। वहीं अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 9.75% इंटरेस्ट मिलेगी, अगर आप हर साल इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं हर मंथ आपको इंटरेस्ट मिलती रहे तो फिर थोड़ी सी कम 9.35% मिलेगी। वहीं अगर आप कंपनी को 120 मंथ्स यानी 10 साल के लिए पैसा दे देते हैं तो जो आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो 10.10% मिलेगी। यानी इंटरेस्ट तो काफी अच्छी है, बट आप हमेशा ध्यान रखिएगा इसकी रेटिंग देख लेनी चाहिए। एक तो क्या रेटिंग दी है रेटिंग एजेंसीज ने, साथ ही साथ रिस्क तो थोड़ा रहता ही है। देखिए सबसे ज्यादा सेफ तो पोस्ट ऑफिस में आप टीडी करा लीजिए, 100% सेफ है, पर वहां पे इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी कम है, 5 to 6 या 6 to 7% की इंटरेस्ट रेट है। उन्होंने अभी गवर्नमेंट ने उसकी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पे अपलोड किया था, आप देख सकते हैं क्या अपडेटेड इंटरेस्ट रेट है। पर अगर आप
थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं, तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। और जो टोटल 400 करोड़ या 1000 करोड़ का है, उसमें से 40% रिजर्व है रिटेल के लिए, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए। अलॉटमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। कंपनी इस पैसे का क्या करेगी, तो कंपनी ने दो पर्पस बताए हैं। एक तो जो पैसा कंपनी के पास आएगा उससे पहले के जो कंपनी ने इशू कर रखे हैं, लोगों से पैसा ले रखा है, उनका रीपेमेंट करेगी। और दूसरा, कंपनी को अपने बिजनेस को रेगुलर चलाने के लिए भी ये पैसे की जरूरत है। अब देखिए, इसकी जो रेटिंग है वो दो रेटिंग एजेंसीज ने दे रखी है, एक तो क्रिसिल ने और एक एक्यूट ने। तो दोनों ने ही जो रेटिंग दी है वो AA की दी है। AA की जो रेटिंग होती है वो जनरली एक तरीके से हायर सेफ्टी मानी जाती है। ये कहा जाता है कि कंपनी आपका पैसा दे देगी, बट ये रेटिंग कभी कभी चेंज भी हो जाती है। और माइनस का मतलब है, नेगेटिव का मतलब है, ये कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन जिसकी वजह से कंपनी प्लस या माइनस साइन लगाती है। कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं। तो आप देखिए, 31 मार्च 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें तो काफी लॉस हुआ था कंपनी को, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस था। बट अगर 21 और 22 की बात करें तो कंपनी को 212 करोड़ का 21 में और 22 में 253 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी पिछले साल डगमगा गई थी, बट अब कंपनी 200 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट अर्न कर रही है। असेट की बात करें तो असेट्स थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई हैं, वहीं इनका रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो गया है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न की बात है। प्रोस्पेक्टस आप देखना चाहते हैं तो आप प्रोस्पेक्टस पे सिंपली क्लिक करेंगे और आपके सामने प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा। इस लिंक के थ्रू, मैं ये आपको लिंक भी दे दूंगा, आप इस लिंक के थ्रू इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। 619 पेज का प्रोस्पेक्टस है इसमें, और ये जो प्रोस्पेक्टस है अपडेटेड है 26 सितंबर 2022 का। तो बेसिकली तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जो जानने के लिए आपको, जब आप कंपनी के शेयर्स में अप्लाई करते हैं। बट फिर भी अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस प्रोस्पेक्टस को विजिट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। अब बात करते हैं, हमारे जो इनके रजिस्ट्रार हैं वो केफिन टेक्नोलॉजीज हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, मेरा मानना ये है, कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं एनसीडी में, थोड़ा तो रिस्क रहता ही है। कई बार डिफॉल्ट के केसेस भी हो जाते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और आप जानते हैं कि कंपनी काफ़ी ठीक कंपनी है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और थोड़ी सी नॉलेज ले सकते हैं, कंपनी के बारे में और पढ़ सकते हैं और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मेरा ये था वीडियो के थ्रू आपको नए नए सोर्सेज हैं जिनमें आपको बेटर रिटर्न मिल रहा है, उनकी आपको नॉलेज की प्रोवाइड करूं और साथ ही साथ डेट्स और प्राइसेस बता दूं। तो आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।